नाउ देखिए, आप प्री बोर्ड के लिए आपका एग्जाम्पल नंबर 8 पूछ रहे हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 45 ब्लूप्रिंट वाली किताब जो है, ब्लूप्रिंट वाली किताब से ये राइट हैंड साइड में जो पेज है उसमें नीचे बॉटम में एक क्वेश्चन है। नाउ पेज नंबर 45, अ पोल हैज़ टू इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री। यहाँ मैंने वो लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पहले सॉल्यूशन करके इसका पहले मैं फिगर ही बना दूँ, बिना फिगर के कुछ नहीं है। ये आपका सर्कुलर पार्ट है, ये फिगर पहले मैं इसको बना रहा हूँ। क्या कह रहा है? अ पोल हैज़ टू इरेक्ट एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री। ये बाउंड्री ये बाउंड्री है, लेकिन याद रखिएगा सर्कुलर पार्क, दिस इज योर सर्कुलर पार्क। तो सर्कुलर पार्क में एक पोल आपने लगाना है जिसका डायमीटर आपका 13 मीटर हो, और वो इसको इन सच ए वे दैट कि डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए और बी ऑन द बाउंड्री इज 7, आपका 7 मीटर आपका कह रहा है 7 मीटर। इसका मतलब आपका ओके अभी तो ठीक हो गया। इफ इट इज़ पॉसिबल टू डू सो, अगर मैं इसकी लोकेशन यहाँ लगाता हूँ आपका ना, ठीक हो गया। पोल कहाँ पे लगाना है मुझे ये भी देखना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन द पोल फ्रॉम द गेट देखना पड़ेगा मुझे, वो भी आपका नाम, और डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम 2 गेट्स वो भी मुझे देखना पड़ेगा। पी माइनस पी आपका ओके ठीक हो गया सर। तो अ पोल हैज़ टू इरेक्टेड, तो पोल आपने सपोज के लिए मैंने यहाँ पे पोल को इरेक्ट कर दिया, पी पोल इरेक्ट मैंने सर्कुलर पार्क में कर दिया। अब देखिए, अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री, ये आपका हो गया। और फिर सर्कुलर पार्क डायमीटर इसका 13 मीटर इन सच ए वे, सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि फिगर बनाना, डायमीटर 13 मीटर इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट। तो पहले तो ये देखिए, तो ऐसे डायमीटर ये देखिए ए और बी दो गेट मुझे यहाँ पे फिक्स करने हैं। ये गेट यहाँ पे ए और बी में होना चाहिए। आपका देखो पी पे आपका क्या लग गया, पोल लग गया आपका नाम, देखो ऐसे। तो ना अब ये कैसे कह रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। इसका मतलब एक को आपका देखो, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं पोल से, देखो आपका इसको एक गेट यहाँ पे लगना है, एक गेट यहाँ पे आपका देखो जैसे। अब इसको क्या है, बी पी को आपका x मीटर आप मान लो, यहाँ डायमीटर d इज इक्वल टू आपका 13 मीटर आपका ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द 2 डायमेट्रिकल अपोजिट फिक्स गेट, यानी कि इसका मतलब ये AP माइनस BP इज इक्वल टू 7। ये मेन चीज ये थी कि डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट A एंड B ऑफ द बॉडी ऑन द बाउंड्री 7 मीटर। यहाँ से बाउंड्री से ये जो दो गेट है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 7 मीटर आना चाहिए। तो आपने क्या कहते हैं, लेट डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड गेट बी फ्रॉम पोल पी इज इक्वल टू x मीटर हो गया। देखिए आपका फाइन सर। लेट अब आपका देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्ड आपका देखो क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन डायमेट्रिकल आपका देखो AP माइनस BP इज इक्वल टू आपका देखो ये 7 मीटर। ये इसने गिवन, आपकी समझ में इसीलिए नहीं आएगा। तो देखो AP माइनस x इज इक्वल टू 7, AP इज इक्वल टू 7
और प्लस एक्स, ये देखिए। अब जो ए पी है यहाँ पर 7 प्लस एक्स आ गया। यहाँ पे आपका देखो ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे मजे की बात क्या थी कि आपकी समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि सर्कल, तभी मैंने कहा था 9th में जिसने सर्कल बहुत अच्छे ढंग से देखो। अब सर्कुलर गेट में देखो, अभी मैं देखो क्या नजर आ रहा है आपको, व्हाट यू आर लुकिंग? सेमी सर्किल है ना, दैट्स गुड, सेमी सर्किल है ना। तो ना देखो तो देखिए फर्स्ट में हमारा ये हो गया, देखो। अब सेकंड में देखो, नाउ AB is a diameter and P pole is at the circumference of सेमी सर्किल। अभी मैंने आपके लिए सेमी सर्किल बना दिया, देखो अपने, तो सेमी सर्किल बन गया। तो देयरफॉर देखिए एंगल BPA और एंगल या और मतलब इक्वल टू एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये सवाल कई बच्चे नहीं कर सकते यहाँ पर उसका रीजन में, तो 9th पढ़ा ही नहीं ढंग से। तो ये क्यों हुआ, वाई नहीं, देखो एंगल मेड ऑन सेमी सर्किल, देखो सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल आपका हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये देखो बस इतना हो गया। अभी सर्कुलर पार्क को फिर मैं ये था, बस ये हो गया। तो देयरफॉर देखिएगा ना, एंगल BPA इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। चलो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका नाम BPA यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका देखो दिस इज AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपका देखो AP का स्क्वायर और प्लस आपका देखो PB या BP का स्क्वायर। वैसे ये भी गलत है, PA पोल से इधर को आप आएंगे तो इसको ये लिखने के भी सब तरीके होते हैं, यानी कि जैसे मर्जी लिख दो इसको ना। तो देखो जैसे तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये देखो और प्लस ये आपका देखो एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आपका देखो ये एक्स है। A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस B स्क्वायर हो गया। वह A की वैल्यू यहाँ पे 7 है और B की वैल्यू जो आपका x है। तो 169 13 का स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर देखो प्लस 2 इंटू A और इंटू B और प्लस B का स्क्वायर और प्लस ये तो आपका है x का स्क्वायर। तो 169 इक्वल टू देखो आपका 49 और प्लस 7 14x और प्लस 2x स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर हो गया और 1x स्क्वायर होगा वो 2x स्क्वायर हो गया। इज इट क्लियर? इधर आ गया तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0 OT। देखो तो 2x स्क्वायर प्लस 14x, देखो 169 में से 49 जाएंगे तो कितना हो, जल्दी बताइए, माइनस का 120 लिखना है। मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा मजा ये है आपका नाम, व्हेनेवर यू आर डूइंग इट आपकी नज़र यहाँ और दिमाग यहाँ होना चाहिए। एक लाइन आप आगे आएंगे, 2 लाइन आगे आएंगे तो देखो अब क्या नाउ 2 कॉमन ले लीजिए। 2 यू हैव टेकन कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस देखो 60 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x फौजियों का दिमाग खराब हो गया क्या?
एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस। अब देखिए इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ पे कभी कभी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगता है, और ए स्क्वायर प्लस अगर ये 60 होता तो मतलब ये सबसे बड़ी बात है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कायदे से इसको करना चाहिए, नहीं तो एक बार चेक कर लो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से श्रीधराचार्य उमर खयाम मेथड से होना चाहिए, जो आज की तारीख में है ही नहीं। कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों दिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि व्हेन द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज फेल देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्टार्टेड, and both the format of quadratic equation and middle term splitting both are same। याद रखिएगा, ये format of middle term splitting and quadratic equation both are same। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये देखो ये, और जब ये फेल हो जाता है, फेल व्हेन इट्स फेल, अगर तो आपका क्या होता, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज इक्वल टू आपका 0 कर दो, और उसके बाद श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड, यानी कि पहले आप डी निकालो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो, और उसके बाद ये अगर पॉजिटिव आपका रूट आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो आपका नाम उसके बाद आपका श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खाली थोड़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। अब आपका देखो, अब यहाँ पे मैं इसको नहीं ऊपर ले आता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये देखिए। नाउ इज कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, यह मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी चेक कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0, दोनों का सेम होता है। अब आप बताओ इसका प्रोसीजर क्या है। इसका देखो, पहले ए मल्टीप्लाई विद सी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद कांस्टेंट, इसको आप प्रोडक्ट बनाओ। कई बच्चे आपके 10th में पहुंच गए होंगे, उनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता ही नहीं होगा, मैक्सिमम आप ये याद अपनी खाली है, सरकार ने भेजो 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 इनको 12th में, पता नहीं क्यों भेजो, और उसके बाद प्रोडक्ट जो आ गया इसको आप फैक्टराइज करो, और जब आपका फैक्टराइज हो जाए, व्हेन इट्स फैक्टराइज, उसके बाद आप इसके फैक्टर्स को देखिए, कलेक्ट करेंगे, और जब आपके पास फैक्टर्स आ जाए इनको एडजस्ट करिए, यू एडजस्ट इट बाय मल्टीप्लाई विथ प्लस और माइनस, अपना प्लस और माइनस टू, साइन भी लिख देते हो, प्लस और माइनस है टू ब्रिंग बी एक्स, ये बी एक्स होता है मिडिल टर्म होता है, ये है इसका ऐसे प्रोसीजर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो देखो अब नाउ ये कुछ नहीं है, तो देखो 1, तो देखो 1 इंटू 60 इज इक्वल टू 60, प्रोडक्ट बना दिया, देखो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज a1 है, वो बात को तय करते हैं, अभी नहीं करते हैं, वो तो आपका हो जाएगा, वो बात को होगा। अभी देखो -60 नहीं लिखते उसको, लिख भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, 60 दो 2 30 जा 2 15 जा 3 5, देखो अब आपको 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो देखो अब ये आपका, देखो अब ये आपने क्या किया, फैक्टराइज किया, देखो, और उसके बाद अब आपके पास आ गए फैक्टर्स, ये देखो 2 2 3 5, ये देखिए ये फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स आने का। अब देखो जो आप कह रहे थे माइनस, तो देखो अब आप क्या करें, ये प्लस का देखो, पहले ये प्लस का देखो, तो इसका मतलब प्लस के 12 में से माइनस का देखो 5 अगर आप करेंगे तो प्लस का क्या आएगा 7, और प्लस का 12 और माइनस का 5 जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 60, ये देखिए साइन देखो, तो क्या लिखा था
ये जो फैक्टर्स आए उसके बाद इनकी एडजस्टमेंट होगी, जैसे एडजस्टमेंट होगी। एक बार दो प्लस था तो बड़ा वाला प्लस माइनस, और देखो मल्टीप्लाई दूसरी बार मल्टीप्लाई करके तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बच्चे को बेसिकली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो खाली है हिंदुस्तान में आज की तारीख में, बस भेजो इनको, भेजो नेक्स्ट क्लास में भेजो, हमारे बाप का क्या जा रहा है सारे, तो ये नहीं चलना चाहिए आपको। एनी हाउ अब आप करो तो इसका बाद एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60, ये मिडिल टर्म होगी, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया। 7x ये जो 7x था ये स्प्लिट हो गया, ये देखिए ये मतलब है इसका। और स्प्लिट कैसे हुआ, प्लस का 12x, देखो प्लस का 12x और ये माइनस का 5x, तभी प्लस में से माइनस आएगा तो ये आपका प्लस आ जाएगा, और दोबारा मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस का माइनस इक्वल टू 0। एक्स आपका देखो कॉमन, एक्स प्लस 12, इन दोनों में कॉमन, यहाँ एक्स बटा 12, इन दोनों में माइनस आ जाए, क्योंकि अगर फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग पॉजिटिव सेकंड विल कम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव, या तो कीप इन माइंड दैट। तो ना तो माइनस ले ले तो देखो आंख बंद कर दो मेरी तरफ, देखो माइनस 5 तो एक्स प्लस 12 होता है, देखो माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, सी फॉर कॉम एक्स प्लस 12 और आपका एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए इसका मतलब ए इफ एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ना देखो एक्स इज इक्वल टू 5 ना, और बी आपका इफ x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 12, रिजल्ट ये रिजल्ट करेंगे। क्यों करेंगे माइनस 12 क्यों रिजल्ट करेंगे, वाई साइड विल नेवर टेकन नेगेटिव, ये कभी भी आपका नाम नेगेटिव नहीं हो ना, तो देयरफॉर आपका नाम लेंथ ऑफ बीपी जो आपने x लिया था x मीटर, ये इस जगह आपका देखो 12 मीटर हो गई, देखो आपका नाम देखो x5 x5 मीटर है, और आपका देखो लेंथ ऑफ एपी इस जगह 7 प्लस x है तो 7 प्लस 5 इस जगह 12 मीटर। आपको क्या पूछ रहा था, At what distance from two gates आपका नाम should be the pole be erected, आपका नाम देखो दिस ये हो गया आपका नाम देखो, तो ना the A pole sorry A gate will be 12 meter from the pole P, yeah पोल पी विल बी इरेक्टेड, आपका नाम आप ये भी लिख सकते हैं, और पोल पी विल बी इरेक्टेड 12 मीटर फार फ्रॉम गेट ए, एंड या तो ऐसे लिखो और इसके, तो पोल पी विल बी इरेक्टेड आपका नाम 5 मीटर फ्रॉम सॉरी फार फ्रॉम गेट बी। बेसिकली यहाँ पे आपको दिक्कत क्यों आई, एक तो फिगर में दिक्कत है, फिगर में क्योंकि यहाँ आपके दिमाग में ये होगा ही नहीं क्या नाम कहते हैं कि अरे सर्किल में है, क्योंकि गिन करके आपके पास 10th में पता नहीं किसने तभी कर कौन क्या कहूँ डिज़ाइन किसने किया, जब आप क्वेश्चन ऐसे दे रहे हो तो आपको पूरा सर्किल 9th में कम करके 10th में एडिशन कर देने चाहिए 2008 की तरफ सिलेबस को।